स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। साथियों, जैसा कि पता है आप सभी को, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। और दोस्त, परसेंटेज में हम लोगों ने 7 क्लास खत्म की है और आज क्लास नंबर रहेगी अपनी 8। और सभी दोस्तों को ये पता है कि हम जो परसेंटेज पढ़ रहे हैं वो पूरी जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट किया है। जीरो लेवल से सीधा वही मतलब है कि हम वहां से स्टार्ट करना पड़ रहे हैं जहां से छोटे छोटे एग्जाम में सवाल आते हैं। मैंने बोला है वहां तक लेके जाएंगे जहां तक बड़े पेपर में सवाल आता है। उन सारे के सारे सवालों को खत्म करने वाले, ये समझ लीजिए। तो सारे के सारे भाई जितने लोग देख रहे हैं वो क्लास को शेयर करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप क्लास पूरी देख रहे हैं। जितने भी लोग क्लास पे टिक करते हो, ऐसा कभी मत किया करो कि आप क्लास देखने आओ और आधी अधूरी क्लास छोड़ के चले जाओ। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको उलझाना चाहता और अच्छा लगाना दिखाना चाहता तो मैं 4 सवाल वही लाता जिसमें तरीका लग रहा होता और उन सवालों को करा के मैं निकल जाता। आपको भी मजा आता और हमें भी मजा आता, आप ही ज्यादा देखते। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ, जितने भी प्लेलिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट वो रहने वाली है कि हम चाहते हैं जब आप सवाल को देखो तो भाई आप उस काम पे करने जाओ जो काम आपके लिए जरूरी है। जरूरी काम क्या है कि आप पूरा का पूरा लेक्चर ऐसे पढ़ लो कि आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। परसेंटेज अगर पढ़ लिया तो परसेंटेज पूरा का पूरा आपके सामने आपकी आंखों से निकल के जाना चाहिए। जब भी पेपर में सवाल आए तो आप ये कह सको कि सवाल मेरा देखा हुआ है, ये सवाल तो हमने किया था। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, आपको ये गारंटी है हमारी कि आपको ऐसा फील होगा जब पेपर पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लोगे। तो इसमें हम कम से कम 20 से ऊपर लेक्चर लेने वाले हैं। जैसे लेक्चर अपने हो रहे हैं 30 मिनट के, 35 मिनट के, 40 से 45 मिनट तक के, वो अपने लेक्चर जो होने वाले हैं वो 20 से प्लस लेक्चर होने वाले हैं। क्योंकि टॉपिक हम बेस्ट लेवल से पढ़ाने वाले हैं, ऊंचे लेवल से पढ़ाने वाले हैं, ऊंचे दर्जे से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सारे के सारे लोग पढ़ेंगे भाई। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम स्टार्ट करते हैं पहले कहानी को। जो सवाल हमने जहां पे छोड़ा था उसी सवाल के साथ कहानी को स्टार्ट करते हैं, धीमे धीमे उठाते हैं और आपको आज की कहानी समझ जरूर आएगी। गारंटी हमारी है। और आज की क्लास जो है वो मोस्ट क्लास होने वाली है। इसमें सवाल थोड़े अच्छे लेवल के आने वाले, ऊंचे दर्जे के सवाल आने वाले। तो आज ही भाई सारे के सारे लोग कहानी करते स्टार्ट। और आप सभी के लोग जितने लोग क्लास को देख रहे हो क्लास को एक बार लाइक करो। और जितने भी आपके चाहने वाले हैं जानने वाले हैं उनसे क्लास एक बार शेयर कर दीजिए भाई। सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। कहानी तभी पढ़ने में मजा आएगा जब लोग आप जैसे ही ज्यादा होंगे पढ़ने में। कल हमारा भी मन तब लगेगा जब लोग यहाँ पे ज्यादा होंगे। आ जाइए भाई, अब हम बात करते हैं कि मूल्य में अगर हम मात्रा का गुणा करते हैं। बोलो भैया क्या कहना चाह रहा हूँ। मूल्य में जब मात्रा का गुणा करते हैं तो बोल दो भाई क्या मिलता है आपको भी, खर्च मिलता है। क्या मिलता है? खर्च। मतलब मूल्य में जब मात्रा का गुणा कर देंगे तो क्या मिलता है? हमें खर्च मिलता है। क्या मिल जाता है? खर्च। बोलो बात समझ आ गई या नहीं है? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब मान लो मूल्य में जब हम मात्रा का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? हमें खर्च मिलता है। अगर मैं बोलूं खर्च इसका कांस्टेंट है, मैंने क्या बोल दिया? खर्च कांस्टेंट। कांस्टेंट को मान लेना है एक। कितना मान लेना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने मान लिया एक। तो मैं बोलूंगा कि मूल्य बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? बोलो मूल्य बराबर यहाँ से बोलूंगा तो क्या आएगा? एक बट्टे मात्रा। क्या निकल के आएगा भाई? एक बट्टे मात्रा निकल के आएगा। मूल्य बराबर निकल के आएगा एक बट्टे मात्रा। बोलो यहाँ तक बात गलत है या सही है? बोलो भाई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मूल्य का अनुपात और मात्रा आपस में कैसे होंगे? अपोजिट। अगर मैं बोलूं मात्रा 3 है तो मूल्य कितना हो जाएगा? 1/3, मतलब अपोजिट हो रहा है। तो आप इतना यहाँ से नोट डाउन करके लिख सकते हो कि जब खर्च फिक्स हो या धन फिक्स हो, बोल दो क्या कहना चाह रहा हूं कि जब धन फिक्स हो तो मूल्य का अनुपात और मात्रा का अनुपात आपस में कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। अपनी जहां भी नोट्स बना लो उसमें लिख जरूर लो कि जब धन फिक्स होगा तो मूल्य का अनुपात और मात्रा का अनुपात आपस में कैसे होंगे भैया? अपोजिट होंगे। कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। जैसे मैं बोल दूं कि भाई मूल्य का अनुपात दिया है 3:4। कितना दिया है मूल्य का अनुपात? 3:4। रेट का रेशियो दे दिया 3:4। अब मैं बोलूं क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा? बोलो भाई क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा जब धन कैसा है? निश्चित है। तो आप बोलोगे 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब धन फिक्स होता है तो मूल्य का गुणा मूल्य और मात्रा का अनुपात आपस में कैसे हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। बोलो बात समझ आ गई सब? अब वही बात है, मूल्य में मात्रा का गुणा होगा तो खर्च ही मिलेगा। अगर खर्च फिक्स है तो मूल्य और मात्रा आपस में कैसे हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार निकाल दो बात को। कितनी बार सबने नोट डाउन की होगी? उम्मीद चाहता हूं मैं इस बात को भाई। और आप सारी की सारी बातें नोट डाउन करो। आज के सवाल थोड़ा ठीक ठाक लेवल की होने वाले हैं तो आप सारे के सारे लोग सवालों पे कमेंट करोगे। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए भाई। सभी लोग इसका जवाब देंगे। जल्दी से 30 सेकंड का टाइम है, आप जवाब दीजिए भाई।
ठीक है भाई, सभी का जवाब आना चाहिए। यहाँ तक सभी का जवाब क्लियर होगा, उम्मीद चाहता हूँ मैं इस बात को। आ जाइए भाई, सवाल बनाते हैं। क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए। तो कह रहा है पेट्रोल की कीमत को कितना बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब प्रारंभिक उपयोग हुआ 36 लीटर, मतलब पेट्रोल का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, 20%। रेट की बात कर रहा है, 20% बढ़ाना है। 20% का अगर मैं फ्रैक्शन बोलूं तो बोलो कितना आएगा, आप हो गए 1/5। बढ़ाने की बात कर रहा है तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा रेट, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो बात सही है गलत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब आ जाओ, अब क्या कह रहा है, तो उसका जो उपभोग है वो कितना कम करना चाहिए, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी कम खर्च करे तो उसका जो खर्च है वो कैसा रहे, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित रहने से अपने दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अपरिवर्तित का मतलब होता है कांस्टेंट रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। जब खर्च कांस्टेंट रखना है तो मूल्य का अनुपात और मात्रा का अनुपात आपस में कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। जब मूल्य का अनुपात 5:6 तो मात्रा का अनुपात बोल दो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। आप बड़े आसानी से कह दोगे। अब उसने क्या बोला है, ये तो बात थी स्टार्ट की, और इधर वाली बात थी एंड की। उसने बोला है कि वो शुरुआत में जो उपभोग कर रहा था तो वो 36 था। मेरे हिसाब से उपभोग कितना था, 6 का मान दे दिया उसने 36। अब एक का मान पूछेगा, 6×6 = 36, एक का मान कितना आ जाएगा 6, एक का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप बोलो क्या पूछ रहा है, उसने बोला उपभोग कितने लीटर कम कर, कितना कम करना पड़ेगा, तो बोलो 6 था, कितना रह गया 5, मतलब कितना कम करना पड़ा 1। तो 1 का मान कितना आ गया 6, तो इसका प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा 6 किलोग्राम। बिल्कुल ही सही उत्तर है। उम्मीद चाहता हूँ इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब सारे के सारे लोग इतनी बात कर लो भाई, नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन कर लो सारे। भाई उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी और सभी लोगों ने इस बात को नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई अगली बात पे। और इतनी बात के आगे कुछ नहीं सवाल, मैंने पहले बोला आपसे करना क्या था कि जब मूल्य का अनुपात 5:6 बोल दिया तो मात्रा कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। प्रश्न करो भाई। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा और जल्दी से इसका जवाब देंगे सभी लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अब इसी में सवाल को थोड़ा चेंज करते रहेंगे और प्रत्येक बार सवाल का डाटा होगा पूरा चेंज आएगा और भाषा को पढ़ के ही सवाल बनाना है। आज क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, चीनी की कीमत को 10% घटा दिया गया। चीनी की कीमत को क्या किया, 10% घटा दिया गया। तो कितने किलोग्राम उपभोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% ही घटे। तो उसका प्रारंभिक खर्च कितना था, 35 kg। आज रेट कितनी बढ़ाएगी, अब सीधा देखोगे रेट बढ़ाने की जो बात की उसने, वो रेट कितनी बढ़ा रहा है, बोला 30% घटा दी जाती है। रेट कितनी घटाएगी, 30%। तो 30% का फ्रैक्शन आएगा 3/10। तो रेट कितनी कर दी, 10 से 7 कर दी। कितनी कर दी, 7 कर दी। अब बात आती है क्वांटिटी की। क्या उसने तुमसे क्वांटिटी के बारे में कुछ बोला है, आपसे कुछ क्वांटिटी के बारे में बोला है, आपको भी बिल्कुल नहीं बोला। उसने बोला है इसके खर्च के बारे में, टोटल एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है। अब बताओ खर्च कितना घट रहा है, वो कह रहा है केवल 5% ही खर्च घटना चाहिए। कितना घटना चाहिए, 5%। अगर आप 5% का फ्रैक्शन बोलोगे तो 5% का फ्रैक्शन तो आएगा 1/20। तो 20 पहले खर्च कर रहा था, तो अब कितना करेगा वो कह रहा है अब करेगा वो 19। कितना करेगा, 19। पहले खर्च कर रहा था 20 और अब कितना करेगा वो 19। अब कंडीशन ये आती है कि इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे कौन सी संख्या रखी जाए, इन दोनों जगहों पे कौन सी संख्या आएगी, मतलब 10 में किसका गुणा किया जाए कि 20 बन जाए, 7 में किसका गुणा किया जाए कि 19 बन जाए। इन बातों को आपको ध्यान रखना है और इस सवाल को बना देना है। आप चाहो तो इसे एक्स वाई मान के कर सकते हो। आप यहाँ पे एक्स मान लो, यहाँ पे वाई मान लो, हम करके बता देते हैं, फिर आगे बता देंगे। अगर मान लिया एक्स है और ये मान लिया हमने क्या है वाई है, ये अपना एक्स है और ये क्या है वाई है। अगर हम गुणा करेंगे 10 का गुणा एक्स में तो 10x बट्टे 7 का गुणा वाई में 7y, तो बराबर जो रेशियो बनना चाहिए वो कितना बचेगा, 20/19 बनेगा। कितना बनेगा, 20/19 बनेगा। अगर मैं करना चाहूं तो 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम x/y निकालेंगे, क्या निकालेंगे x/y, तो 7×14 बट्टे कितना आ जाएगा 19। 7×14 बट्टे कितना आ जाएगा 19। मतलब इधर था x का मान 14, पहले वो 14 किलोग्राम क्या कर रहा था क्वांटिटी, और अब कितनी कर रहा है वो 19। अब सवाल पे जाओ, वो क्या कर रहा है, प्रारंभिक खर्च 35 kg। मेरे हिसाब से तो था 14, तो 14 का मान उसने दे दिया 35। कितना दे दिया 35।
आप इसे करोगे 1,35/14 आएगा। 1 आएगा 35/14। उसने आपसे पूछा क्या, वो कह रहा है ताकि खर्च को किलोग्राम में कितना बढ़ाना चाहिए ये बताओ। पहले 14 कर रहा था, अब कर रहा है 19, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 5 बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 5। तो 5 का गुणा इधर और 5 का गुणा इधर। अब कर लो 100, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 25 में तुम 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 12.5 किलोग्राम। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। कितना होगा, 12.5 केजी। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद चाहता हूँ इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो आप एक बार सारे के सारे इतनी बात को नोट डाउन कर लो, फिर हम इस कहानी को एक्स वाई में ना लेके सीधा काम करने जाएंगे। ठीक, तो एक बार आप सारे के सारे इस बात को उतार लीजिए। ठीक है, एक बार डिटेल आप सारे के सारे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर चलते हैं इसके बेसिक पार्ट में। हम एक्स वाई ना मान के इसको सीधा करने जाएंगे। मिटा लोगे आज, हम ये एक्स और वाई को यहाँ पे नहीं रखना चाहते ज्यादा से ज्यादा। अब आप ऐसा कर लो कि अगर ये संख्या आपस में कट रही है ऐसे वाली, तो काट दो, जीरो जीरो कटेगा, जिस संख्या से कटे काट दो। हमने कल वाली क्लास में बताया था, जो लोग कल वाली क्लास देख के आए थे उन्हें समझ में आ रही होगी बात। हमने क्या बताया था, इनका इनका गुणा होता है। 7 दूनी कितना आएगा, यहाँ पे 14। लाइन वही है, करने का तरीका जी। यहाँ 1 का गुणा 19 में होगा, कितना आएगा, 19। हो गया सवाल खत्म। बोलो 2-3 लाइन बची या नहीं बची। 7 का गुणा 2 में किया 14 आ गया, 1 का गुणा 19 में किया 19 आ गया। पहले खर्च करना था 14, उसके हिसाब से बोला था 35। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। हमें चाहिए 1 का मान आएगा 5/2। हमें चाहिए कितना खर्च बढ़ाना पड़ेगा, पहले 14 कर रहा था, अब कर रहा है 19, 5 बढ़ाना पड़ेगा और 25 का आधा हो जाएगा 12.5 केजी। इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। दोनों बात समझ आ गई या नहीं गई। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, क्योंकि तरीका हमने पढ़ लिया है। तो हम एक्स और वाई मान सकते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, और हम चाहें तो बिना एक्स और वाई कर सकते हैं रेशियो से। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगेगा कि हम रेशियो पे काम करने जाए, तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। बोलो बात समझ आ गई यार ये। तो अब जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं क्लास को, वो इस बात को नोट डाउन करेंगे और क्लास को लाइक भी करेंगे भाई। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करो क्लास को जल्दी से। जब तक आपकी लाइक नहीं आएगी तब तक हमें भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं लगेगा, और हम चाहते हैं थोड़ा ठीक ठाक बोलना चाहिए, जिससे हमारा ही मन लगा रहे पढ़ाने में। क्योंकि आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है, फ्री भी उस टाइप से पढ़ाया जा रहा है कि आप कभी भी ऑफलाइन क्लास में या पेड क्लास में इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके अप्रोक्स इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एक टाइप से, जितने इसमें आपको बात क्लियर हो जाएगी आराम से। आज हम बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, डिक्टो सवाल है। जो भी बंदा पहले जवाब देगा वो समझ लो पढ़ने में होशियार है। वो मान लीजिए कैसा रहेगा, पढ़ने में होशियार है। जिसका जवाब पहले आएगा वही पढ़ने में होशियार है, बाकी तो सब बेकार है। आ जाओ भाई, हम वही करते हैं सीधा बेसिक से। रेट, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च। क्या बोला है, चीनी की कीमत को 30% हटा दिया जाता है। दिमागी करना है, 30% घटने का मतलब 3/10 घट गया। 10 था पहले, अब रेशियो जो बचा वो कितना बच गया, कितना बच गया, 7। अब वो कह रहा है कि जो चाय की बात हो रही है वो 35 किलो अधिक खरीदता है पहले की अपेक्षा। तो जो मासिक खर्च है वो 16% कम हो जाता है। मतलब खर्च जो हो रहा है वो कितना कम हो रहा है, 16%। अब 16% खर्च कम करना है तो आप सीधा जाओ, 16% का फ्रैक्शन आएगा 16/100। 4 चौका 16 और 4 से काटोगे 25 बार। 4 चौका 16, 4 से काटोगे 25 बार। अब आप बोलोगे कि 25 था, कम करना है 4, तो कितना रह जाएगा, 21। मतलब पहले 25 था, अब कितना रह गया, 21। कितना रह गया, 21। बोलो बात समझ आ गई यार ये। अब छोड़ो, बहुत छोटी सी बात है। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 7 एकम 7, 7 या 21। बोलो यहाँ तक की बात समझ आ गई यार ये। बहुत छोटी सी बात है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे कितना आ गया, 3। अब वही काम करते हैं। 1 का 5 में किया 5 आएगा, 2 का 3 में किया 6। बोलो हो गई बात क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया, 5 है, कितना है, 6। अब वो बोल रहा है पहले की अपेक्षा कितना बढ़ गया, मेरे हिसाब से आप कहोगे 1 बढ़ा। कितना बढ़ा, 1। वो कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है 32 केजी। कितना बोल रहा है, 32 केजी। अब पूछा क्या उसने, तो वर्तमान चाय का उपयोग ज्ञात करें। तो वर्तमान में जो चाय का उपयोग हो रहा है वो ज्ञात करें। कितना हो रहा है उपयोग, आप सीधा कहोगे कितना हो रहा है, 6। कितना हो रहा है, 6। तो 6 का गुणा इधर और 6 का गुणा इधर। 6 दूनी 12 के 2 हाथ से 6 18 19, कितना आएगा, 192 केजी। इस प्रश्न का
करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन अपना कौन सा होगा? डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। बोलो बात समझ आ गई या नहीं? तरीका बहुत ही बेस्ट लेवल का है, आपको चीजें समझ आएंगी। मैं बोल रहा हूँ जो टाइप ने स्टार्ट किया था वो हाई लेवल का टाइप बन चुका है, अब चीजें इसी टाइप से धीमे धीमे बढ़ती हुई जाएगी। मैंने पहले बोला था हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां पे आप भी कहोगे पढ़ने में मजा आ रहा है, हमें भी दिमाग लगाना पड़ रहा है। बोलो बात क्लियर है या नहीं? समझ में आ गई बात? अगर बात समझ नहीं आई तो एक बार रिवाइज और करता हूँ भाई, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको दिक्कत हो सकती है। मैं एक बार बात करता हूँ पूरी की पूरी, एक बार पूरा का पूरा सवाल रिवाइज होगा, सारे के सारे लोग जल्दी से समझोगे। समझो क्या कह रहा है, रेट को 30% कम किया, 30% का फ्रैक्शन आपकी आंखों के सामने 3/10 आएगा, तो कम हो रहा है तो 10 से कितना होगा? बोलो 7 होगा। 10 से कितना होगा? 7। बोलो बात समझ आ गई है? 10 से कितना हो जाएगा? 7। अब बोला एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ रहा है, बोला ये कम हुआ है 16%। 16% का फ्रैक्शन 16/100 आएगा, 4 चौका 16, 4 से काटोगे 25 बार, मतलब 25 था, 4 कम हो गया, कितना रह गया? 21। 25 था, 4 कम हो गया, कितना रह गया? 21। अब आपको क्या करना है, आप कुछ मत करो, इन संख्याओं को काट, ये 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 5 बार, 7 से 1 बार कटेगा, 7 से 3 बार। अब तो बहुत छोटी सी बात है, अब तो बहुत छोटी सी बात है, क्या करना है, यहां से आओ, इनका बराबर यहां लिख दो, 1 पंजे 5, ये आ गया, 2 तिया 6, ये आ गया। बोलो कोई कष्ट में आता? वो कह रहा है पहले जो चाय खर्च कर रहा था उससे अब 32 केजी अधिक कर रहा है। ये बताओ पहले जो कर रहा था 5, अब कर रहा है 6, तो कितना अधिक है? आपको एक, एक का मान तो आ गया 32 केजी, कितना आ गया? बोलो भैया 32 केजी आ गया। आपसे पूछा अब जो वर्तमान में खर्च कर रहा है वो कितने किलोग्राम कर रहा है? कितने कर रहा है? 6, तो 6 का गुना इधर और 6 का गुना इधर, 32 का गुना 6 में करोगे, 6 में 12, 6 से 18, 19, 192 केजी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद चाहूंगा इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये तरीका सबसे बेस्ट लेवल का होने वाला है, क्योंकि इससे टफ सवाल आपके ऊपर में नहीं आएगा इस टाइप से, और हम इसमें और भी सवाल कराने वाले हैं जो इससे हाईएस्ट लेवल के बन सकते हैं। बोलो बात समझ आ गई? मिटा दो भाई इस कंसेप्ट को, आप उतार लीजिए अपनी कॉपी किताब में अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो किसी भी किताब में जो केवल पेपर में सवाल दिए जाते हैं वही सवाल है। आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल करते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सवाल है, जल्दी से कर दो इसी सवाल को, सबका जवाब आना चाहिए, टाइम देगा भाई सभी। सबका जवाब आना चाहिए भाई, सबका जल्दी से जवाब दो, जब तक जवाब नहीं तब तक सवाल नहीं, मतलब मैं आंसर नहीं बताऊंगा जब तक आपका जवाब नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है क्लास सेशन अच्छा चल रहा है तो आप सारे के सारे क्लास को शेयर भी करोगे क्लास देखने के बाद, ध्यान रखना है। अगर अच्छा लगता है, मन तुम्हारा कहता है क्लास टॉप लेवल का है, सवाल हो रहे हैं, तो आप सारे के सारे क्लास को शेयर करोगे। मैंने पहले बोला है कि हम उस बात पर डिपेंड कतई नहीं करेंगे कि हमारे क्लास देखने कितने लोग आ रहे हैं, मेरा कंटेंट सीधा रहेगा कि मैं आपको अच्छा पढ़ा के दूंगा, चाहे 4 लोग जुड़ोगे, 8 लोग जुड़ोगे, 10 लोग देखोगे, हम केवल उन्हीं को पढ़ाने को तैयार हैं, बशर्ते बात वही है कि हम पढ़ाएंगे अपने लेवल का जो पेपर में आएगा। हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि पेपर में आए या ना आए केवल आपको खुश किया जाए, वो बिल्कुल नहीं होगा कि हम किसी का नोट्स उठा के बैठ जाए उसी से आपको लिखवाते हैं लिखवाते हैं, हमें भी नहीं पता उसमें क्या लिखा था सही से, और आपको भी नहीं पता पेपर में क्या आता है सही से। हम आपको वो पढ़ाने वाले हैं जो पेपर में आने वाला है। तो भाई जल्दी से सवाल का जवाब फेंक दो हमारे तरफ सारे लोग। तो साथियों स्टार्ट करते हैं जब आपको भाई अब अगले सवाल में सारे के सारे उस सवाल का जवाब देंगे जल्दी से। हाँ तो भाई सवाल क्या है, डिक्टो सवाल वही है जो हम पढ़ रहे थे भाई, और सभी का जवाब आना चाहिए। तो क्या कह रहा है सवाल, सवाल में कहा गया है चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है। चावल की कीमत, रेट की बात हो रही है, रेट 20% बढ़ने का मतलब दिमाग में चलेगा 5 से कितना हो गई रेट भाई, वो जल्दी से 6 हो गई, कितना हो गई? 5 से 6 हो गई रेट। तो बोला एक परिवार 40 किलो कम चावल खरीदता है और उनका खर्च केवल 5% ही बढ़ता है, खर्च कितना बढ़ रहा है? 5%। रेट, क्वांटिटी और नीचे क्या आता है? एक्सपेंडिचर, कितना बढ़ रहा है? 5%। अगर मैं 5% के फ्रैक्शन की बात करूं तो आपको कितना आएगा? 1/20, मतलब कितना हो जा रहा है? 20 से कितना हो गया? 21, कितना हो गया? 20 से कितना हो गया भाई? 21 हो गया, 5% ही बढ़ता है। अब 20 से हो गया 21, तो आप सीधा बोलोगे कि हमें यहाँ पे इनको काट के कितना है? 5 से कटेगा 4 बार, ये 3 से कट जाएगा 2 बार, और 3 से कट जाएगा ये 7 बार। अब क्रॉस गुणा, 2 का गुणा 4 में होगा, कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे 1 का गुणा 7 में होगा, कितना हो जाएगा? 7। बोलो बात समझ आ गई यार? यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर है?
अब बताओ क्या कर रहा है, वो कह रहा है 40 किलो कम चावल खरीदता है, पहले खरीद रहा था 8 केजी, अब खरीद रहा है 7 केजी, कितना कम खरीद रहा है? 1। तो 1 का मान उसने बोला है 40 केजी, 1 का मान कितना बोला है उसने? 40 केजी। अब ये बताओ पूछ क्या रहा है, उसने पूछा है वास्तविक खपत कितनी थी। स्टार्टिंग में वो खपत कर रहा था कितनी? 8। कितनी कर रहा था? 8। तो 8 का गुणा यहाँ करना है और 8 का गुणा यहाँ करना है, तो 8 चौका हो जाएगा 32। आंसर जो आएगा अपना वो कितना हो जाएगा? 320 केजी। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। 320 केजी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी दिक्कत? मैं बोल रहा हूँ एक टाइप पे बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, 3-4 सवाल हो चुके हैं, एक आधे सवाल और आएगा और अब सारे के सारे लोग इनका जवाब देंगे भाई। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। अगर बात समझ आ गई तो सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में जाके यस टाइप करो जल्दी से भाई, सभी लोग करो अगर समझ आ रही बात तो। और देखो ध्यान रखो, क्लास खत्म होने के बाद जितने भी लोग क्लास में उपस्थित रहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें क्लास में कौन सी आपको प्रॉब्लम हुई, क्या बात समझ नहीं आई, या किसी बात से दिक्कत हो रही है पढ़ने में, मान लो जल्दी पढ़ाया जा रहा है या आपको कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का इश्यू हो रहा है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखोगे। उस बात को आपको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। रफ कर दूं थी बात को, तो वही रफ कर दी थी बात। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जल्दी से आ गया और आप उतनी जल्दी से इसका जवाब दे दो, सभी लोग जवाब देंगे इसका। बोलो भाई सभी लोग जवाब दो इसका। सभी का जवाब आना चाहिए। चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए, 40% रेट कितनी बढ़ जाए? 40%। तो 40% का फ्रैक्शन बोलोगे 40/100 आएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 मतलब 5 से कितना हो जाएगा? बोलोगे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से 7 हो जाएगा। यहाँ तो दिक्कत है किसी को? अब बात आती क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तो ही भूल जाओ, उसके बारे में पूछा है। अब बोल रहा है वो एक्सपेंडिचर। इन तीन बातों की बात होती है जब भी मूल्य की और मात्रा की और क्वांटिटी की बात होगी, तो आप समझ लीजिए खर्च की बात होगी, तो इन सब का क्या होगा? एक ही फंडा है सभी सवालों के लिए। आज क्या कह रहा है? 20 किलो कम चीनी प्रयोग करता है जिसमें खर्च 10% कम हो जाता है। खर्च कितना कम हो जाता है? 10%। 10% का फ्रैक्शन आएगा 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 से 9 हो जाएगा। अब सीधा गुणा करोगे, 5 से कट जाएगा 2 बार। क्या ये 7 और 9 कटेगा? नहीं कटेगा। 1 का गुणा 9 में 9 आएगा, 7 का गुणा 2 में कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर? किसी को डाउट है? अब वो क्या कर रहा है? 20 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, पहले कर रहा था 14, अब कर रहा है 9। कितना कम करेगा? आप बोलोगे 5 कम करेगा, उसके हिसाब से 20 केजी। आपसे चाहिए 1 का मान, तो 5 चौका हो जाएगा 20, 1 का मान आ गया 4, 1 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। आपसे क्या पूछा है? तो उसकी वर्तमान खपत ज्ञात करो कितनी है। कितनी है वर्तमान खपत? 9। तो 9 का गुणा इधर करोगे तो 9 चौका हो जाएगा कितना भाई? 36 केजी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा और यही इस प्रश्न का उत्तर है। बोल तो जल्दी से, बात आपको समझ आ गई या नहीं है? अब इतनी बात समझने में आप अगर दिक्कत कर रहे हो तो आप खुद को ही दिक्कत कर रहे हो, समझ लो। इससे सरल बात हो ही नहीं सकती है, इस टाइप में सबसे सरल बात है। क्लियर भाई सबको? उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अब एक सवाल हल्का सा इससे हटके आएगा, हल्का सा हटके, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको वो सवाल जल्दी से बना के देना है। मैं इतनी बात रफ कर दूं एक बार, तो आओ भाई सारे लोग जल्दी से। आ जाओ। चीनी की कीमत 125 रुपए से 150 रुपए कर दी। जो रेट है वो कितनी कर दी? 125 से 150। मतलब पहले रेट थी 125 और अब कितनी रेट हो गई? 150। बोलो कोई दिक्कत है? अब बात आती है क्वांटिटी की, कुछ दिया ही नहीं उसने। अब उसने जो खर्च बोला है वो खर्च के बारे में क्या बोला है? खर्च केवल जो उसका है वो 10% ही बढ़ना है। 10 बढ़ने का मतलब 1/10 आएगा, तो 10 से कितना हो जाना है? खर्च 11 हो जाना। कितना होना है? 11। 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150। 5 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, क्रॉस पर 6 दूनी 12, 1 का 11 में 11 हो गया। सवाल खत्म। उसी बात पे लौट के आगे 2 किलो कम कर दिया। पहले कर रहा था 12 की, अब कर रहा है 11 की। कितना कम कर रहा है? 1। 1 का मान उसने दे दिया 2,
एक का मतलब दे दिया। दूसरे क्या पूछा है, तो उसकी वास्तविक वर्तमान खपत ज्ञात करें। वास्तविक करनी है वर्तमान, वास्तविक कितनी थी 12, तो 12 में 2 का गुणा हुआ 24 केजी। वर्तमान 11, 11 में 2 का गुणा होने 22 केजी। 24 केजी 22 केजी जहां पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है वही प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 केजी और 22 केजी। यहाँ तक बोलो सभी लोग, किसी भाई को कोई भी दिक्कत है, यहाँ तक की बात में किसी को कोई भी छोटी सी भी दिक्कत है, आप बोलो जल्दी से भाई, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ तक दिक्कत वाली बात हुई नहीं कोई भी, क्योंकि यहाँ तक जो भी सवाल हो रहे हैं वो सारे के सारे छोट मतलब ठीक ठाक लेवल के सवाल है और कंसेप्चुअल सवाल हो रहे हैं। और कंसेप्चुअल सवाल में आपका केवल कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, आप उन सवालों को बेसिकली बना सकते हो। तो मैं इतनी बात को एक बार कर दूं रख, जल्दी वो तो कर दूं रख, आ जाओ। मैंने इतनी बात को रख दिया और इसी में आपको अगला सवाल दिखाया जाएगा और उस सवाल का जवाब जल्दी से देंगे सारे लोग। तो सवाल आपके सामने, इसका जवाब सारे के सारे लोग जल्दी से लगा दोगे। ठीक है, तो आप इस सवाल का जवाब जो भी आपको दिख रहा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालोगे। तो हम जब कल क्लास स्टार्ट होगी तो इसका जवाब आपको देंगे, क्योंकि आप उसी से रिलेट होगे तो हल्का सा आप अपना दिमाग लगाओगे तब जाके सवाल का जवाब दोगे। ठीक है, यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर होगी। तो मैं अगले टाइप पे बढ़ता हूँ, हल्का सा थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, और जो सवाल आने वाले हैं बहुत ही छोटे लेवल के सवाल है जो हम पढ़ के गए थे, उन्हीं सवालों को हमने रिवाइज किया दोबारा से। 3-4 सवाल होंगे सरल सरल से, क्योंकि हमने अभी तक के सवाल जो पढ़े वो थोड़ा ठीक ठाक क्वालिटी के थे, और जो सवाल आपको दिखाया गया है वो अच्छे क्वालिटी का सवाल था। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही इजी लेवल का है, तो जल्दी से इसका जवाब आप सभी लोग दे दो, और हम भी इस टाइम में टाइम खराब नहीं करेंगे, केवल और केवल जवाब देंगे आपको जल्दी से। आ जाओ, बहुत ही छोटे लेवल के जो भी सीट में सवाल आ रहे हैं वो सीक्वेंस में ज्यादातर दिए गए, तो हम चाहेंगे आपको सीक्वेंस में ही समझाया जाए। क्या कह रहा है, यदि ए की आय 20 से 24% अधिक है, ए की जो आय है वो 20 से कितनी अधिक है, 24%। तो 24% अधिक होने का मतलब क्या है, 24 का फ्रैक्शन कर लो, 4 6 24 बट्टे 100 आएगा, 8 से काट दोगे, 4 से काट दो, 4 6 24, 4 से काटेंगे 25, कितना आ गया 6 बट्टे 25। कम करने की बात कर रहा है, अधिक की, अधिक की बात की तो 25 से 6 अधिक होगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 से हो जाएगा 31। तो पूछा बे की आय ए से कितना कम है, अगर एक 25 है और एक 31 है, कम की बात कर रहा है तो कौन कम है, 25 कितना कम है इससे, आप लोगे 6 कम है, कहां से 31 से परसेंट जाएगा 100, तो आंसर हो जाएगा 600 बट्टे 31%। बोलो बात समझ आ गई, आ रही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का, डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि ये सवाल हम पहले स्टार्ट में पढ़ चुके थे हल्के हल्के। तो आपको ये सवाल बड़ी जल्दी तरीके से बनना चाहिए और दिमाग में भी फंसना चाहिए, इसमें कोई भी बात बड़ी लेवल की नहीं थी। आ जाओ अगली बात पे चलते हैं। अब आप सारे के सारे लोग अपना दिमाग जरूर लगाओगे, जो चीजें हो चुकी उनके सवाल साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाया करेंगे, थोड़े बहुत 2-4 सवाल इधर उधर है वो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करनी है। आ जाओ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इसका जवाब दो भाई सारे लोग, जल्दी सभी लोग जवाब दें। आज क्या बोला है, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कीमत में कितनी कमी हुई 15% का फ्रैक्शन बोलोगे 3 बट्टे कितना आ जाएगा 20। अब बोलो ये कैसे आ गया, तो आप अपने आप निकाल सकते हो, 15 बट्टे 100 को सॉल्व करोगे 3 बट्टे 20 आएगा। कमी की बात हो रही है वृद्धि की, बोलो कमी की है वृद्धि की, अब बोलो कमी की, तो 20 से कितना हो गया 17 हो गया, कितना हो गया 20 से 17। अब रेट 20 से 17 हो गई, उसने क्या बोला है उसके व्यय पर खर्च पर कोई परिवर्तन ना पड़े, जब खर्च पर परिवर्तन नहीं पड़ना है तो रेट और क्वांटिटी आपस में कैसे होती है अपोजिट, अन्यथा आप सीधा भी कर सकते हो, हमने बता चुका था कि जब वृद्धि की बात कर रहा है तो कौन अधिक है 20, कितना अधिक है 3, कहां से 17 से, परसेंट आएगा 100, 300 बट्टे 17%। इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई, किसी को यहाँ तो दिक्कत है तो बताएगा भाई, क्योंकि दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, तो आपको इतनी बात समझ आनी चाहिए। बोलो क्लियर सबको भाई, सभी को क्लियर है। एक सवाल करते हैं 20 नंबर, उसके बाद हम कल की क्लास में सारे के सारे सवाल करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। मैं बात करता हूँ, एक सवाल हो रहा है आपके सामने, आप जल्दी से इसको आप उस सवाल को बना के दोगे, आपके सामने सवाल जल्दी सारे सवाल का जवाब। इसमें बात कर रहा है ए की और बी की, पर्टिकुलर नाम पे बात हो रहा है और रियल मान निकालना, तो रियल बात करेंगे। ए बी से 16.66% कम है, जो ए है वो बी से कम है, किससे कम है बी से, तो 16.66% का बोलो फ्रैक्शन कितना आएगा,
मैंने सभी लोगों को पहली क्लास में फ्रैक्शन रटा दिए थे। आप अगर पहली क्लास देख के आए हो तो आपको इतनी बात क्लियर होगी। 16.66 का मतलब होता है 16 सही 2/3, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं 1/6। किससे कम है? 20 से। तो नीचे वाला तो सी होता है जो 6 है, तो ये कम है, कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर। 16.66 का मतलब होता है 1/6। अब उसने क्या बोला कि ए का मान दिया है 500, ए का मान कितना दिया है 500, ये तो 5 है, 500 बनाना है गुणा 100 का करना पड़ेगा, तो 100 का गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो जब 100 का गुणा करोगे तो बी का मान जो है कितना आ जाएगा? 600। इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बोलो यहां तक की बात सभी भाई को समझ आ गई है? अगर समझ आ गई तो बात सारे के सारे बार थम्स अप करेंगे और कहानी को आज ही क्लास को में यही खत्म करेंगे। और इतनी बात में अगर किसी को कोई भी दिक्कत आई, शुरुआत वाले सवाल हमने अच्छे क्वालिटी के बड़े हम नहीं चाहते पूरी की पूरी क्लास एक टाइप की हो जाए। टफ टफ सवाल नहीं होने चाहिए सारे क्लास में, आपको भी बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए हमने 3-4 सवाल पिछली वाली क्लास के आपके लिए लगा दिए हैं जिससे आपको बात क्लियर हो सके, आपको ये भी ना लगे बोरिंग हुई। शुरुआत वाले जो सवाल हुए हैं आज बहुत ही बेहतरीन लेवल के सवाल थे, आप उन सवालों को रट जाइए भाई, पेपर में आएंगे जरूर, ये समझ लीजिए। ठीक है भाई। तो दोस्तों सभी को आज की क्लास के लिए मतलब भरपूर प्यार दिखाना है, शेयर भी करनी है अच्छे से, और क्लास अच्छे लेवल की है तो आपको सही से पढ़नी भी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तो अपना ध्यान रखिए और सही से पढ़ते रहिए। टेक केयर।